यह लड़की एक अजीब पत्थर की आंख ढूंढ लेती है। जिज्ञासा में वह उसे एक पत्थर की मूर्ति की आंखों की जगह पर लगा देती है। तभी मूर्ति के मुंह से एक चलता फिरता स्टिक कीड़ा बाहर निकल आता है। इसके बाद वह कीड़ा लड़की के साथ रहने लगता है। उसी रात वह चुपके से ओफेलिया के कमरे में घुसता है और एक परी में बदल जाता है। फिर वह परी ओफेलिया को एक पत्थर की भूल भुलैया तक ले जाती है। भूल भुलैया के बीच बने तालाब में आधा बकरा और आधा इंसान जैसा एक रहस्यमय जीव दिखाई देता है। वह ओफेलिया से कहता है कि पिछले जन्म में वह भूमिगत राज्य की राजकुमारी थी। अगर वह 3 काम पूरे कर ले तो दोबारा उस राज्य में लौटकर अपना सिंहासन हासिल कर सकती है। इसके बाद तालाब ओफेलिया को एक किताब और 3 जादुई पत्थर देता है। किताब में उन तीनों कामों का विवरण लिखा होता है। अगले दिन किताब के निर्देशों का पालन करते हुए ओफेलिया एक सूखे हुए विशाल पेड़ को ढूंढने निकल पड़ती है। उस पेड़ के खोखले तने में एक विशाल मेंढक रहता है। कहा गया था कि अगर वह तीनों पत्थरों को मेंढक के मुंह में डाल दे तो वह एक सुनहरी चाबी उगल देगा और वही उसका पहला काम है। ओफेलिया उस पेड़ तक पहुंच जाती है और उसके अंदर घुस जाती है। पेड़ का खोखला हिस्सा अजीब कीड़ों से भरा हुआ था और सबसे अंदर सचमुच एक विशाल मेंढक पड़ा था। मेंढक ओफेलिया को देखकर जोर से दहाड़ता है। तभी एक छोटा कीड़ा ओफेलिया के चेहरे पर चढ़ जाता है और मेंढक तुरंत अपनी लंबी जीभ निकालकर उस कीड़े को निगल जाता है। ये देखकर ओफेलिया तीनों पत्थरों को एक कीड़े के साथ मिलाकर मेंढक को खिला देती है। मेंढक सब कुछ निगल लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह अपने पेट का सारा सामान बाहर उगल देता है। उसी उल्टी में वह सुनहरी चाबी भी होती है। पहला काम पूरा करने के बाद ओफेलिया तुरंत पैन के पास पहुंचती है। पैन उसे एक जादुई चौक देता है और बताता है कि उससे कहीं भी दरवाजा बनाया जा सकता है। उसका दूसरा काम भूमिगत भोज कक्ष से छिपा हुआ सुनहरा खंजर लाना था। मदद के लिए पैन उसे 3 परियां भी देता है, लेकिन वह एक सख्त चेतावनी भी देता है। भोज कक्ष में रखा कोई भी खाना बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल भी नहीं। ओफेलिया दीवार पर चौक से एक दरवाजा बनाती है और उसके पीछे सचमुच भूमिगत भोज कक्ष होता है। वहाँ एक लंबी मेज ताजे फलों से भरी हुई थी और बीच में बिना आंखों वाला एक पीला आदमी बैठा था। ओफेलिया तीनों परियों को छोड़ देती है। वे जल्दी ही सुनहरे खंजर वाला डिब्बा ढूंढ लेती हैं। ओफेलिया सुनहरी चाबी से डिब्बा खोलकर खंजर हासिल कर लेती है, लेकिन वापस लौटते समय फलों से भरी मेज देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती। परियों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वह चुपके से एक अंगूर खा लेती है। उसे नहीं पता था कि वह राक्षस पहले ही चोर को ढूंढने के लिए उठ चुका है। ओफेलिया को बचाने के लिए 2 परियां खुद राक्षस का शिकार बन जाती हैं। ओफेलिया तुरंत दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वह बंद हो चुका था। वह दूसरा दरवाजा बनाने की कोशिश करती है, मगर चौक टूट जाती है। आखिरी पल में वह छत पर एक जादुई दरवाजा बना देती है, ऊपर चढ़ जाती है और किसी तरह राक्षस से बच निकलती है। इसके बाद पैन उसे आखिरी काम बताता है। उसे अपने नवजात छोटे भाई को पत्थर की भूल भुलैया में लाना होगा। कई बार सोचने के बाद भी ओफेलिया ऐसा कर देती है, लेकिन तभी पैन सुनहरा खंजर निकालता है और बच्चे का खून लेने की कोशिश करता है। ये देखकर ओफेलिया साफ मना कर देती है। वह राजकुमारी बनने का मौका खोना स्वीकार कर सकती थी, लेकिन अपने भाई को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकती थी। अचानक दृश्य बदल जाता है। जब ओफेलिया दोबारा आंखें खोलती है तो वह खुद को भूमिगत राज्य में पाती है। वहाँ का राजा उसे बताता है कि उसने सही फैसला लिया। एक निर्दोष की रक्षा के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार होने की वजह से ही वह वापस इस राज्य में लौट सकी है और अब वही इस राज्य की असली राजकुमारी है।